तो भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव जारी। कुछ देर पहले एक अच्छी रिकवरी आई थी, नंबर्स जैसी आरबीआई का एमपीसी का आउटकम आया, रिकवरी, फिर बिकवाली, फिर लोअर लेवल से अच्छा कमबैक 12 बजे के दौरान, और अब वापस इंडेक्स में बिकवाली। 80 अंकों के आसपास का ड्रॉप सो फार इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। जतिन गिडिया हमारे साथ मौजूद भी हैं शेयर खान भाई बीएनपी पारिबा के बातचीत करने के लिए। जतिन जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार में है भले उतार चढ़ाव, लेकिन क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एक्सपायरी है तो कुछ तो उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इंडेक्स है एक दायरे के अंदर ही। बहुत ज़्यादा कोई ना डैमेज है ना बहुत ज़्यादा कोई खरीदारी है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या वही रेंज प्ले करें, 24,000 नीचे, 24,100 नीचे और 24,400 450 ऊपर, इसी रेंज को प्ले करना है क्या? एग्जैक्टली सुमित जी, आपने सही बताया। एक्चुअली जो 5 अगस्त के बाद का जो फॉल के बाद का जो प्राइस एक्शन अगर जो एनालाइज करें तो एक रेंज में ही रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर एक्शन रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में चला गया है। हमें लगता है कि जो ऊपर की तरफ जब भी रैलीज आएंगी वो सेल आउट हो जाएंगी। इसके लिए हमारा व्यू जो है वो नेगेटिव है। हमें सेल ऑन रैलीज सजेस्ट कर रहे हैं। और ये जो करंट फॉल हमें देखने मिल रहा है, आई थिंक जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं वो फिजल आउट हो रहे हैं, दे आर नॉट सस्टेनिंग। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो ऊपर की तरफ अगर जो रैली आती है तो सेल करके ही चला जा सकता है। हमें लगता है नीचे में इमीडिएटली 24,000 और उसके नीचे 23,900 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में। एक स्टॉप लॉस का सजेशन जो रहेगा वो 24,300 का रहेगा। करंटली जो ओके। रैली आई है वो सेल करने की सलाह रहेगी उसकी। तो जतिन सर, निफ्टी बैंक क्योंकि आज थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस वहाँ पर थी, अभी भी है, भले हर निशान में निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में? देखिए, सम ऑफ दी प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक तो आज वो थोड़ा पॉजिटिव साइड की तरफ मोमेंटम बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर जो मैं बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करूं तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। हमें लगता है कि जैसे ही 49,800 का जो लेवल है, जो वो होल्ड कर रहा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, अगर जो वो ब्रीच कर जाता है तो देन देयर इज अ शार्प फॉल अप टिल 49,000। सो एक कंडीशनल सेल होगा। आई विल वेट फॉर दैट ब्रेकडाउन टू हैपन। अदरवाइज हमें लगता है कि जो साइडवेज प्राइस एक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है। जी, तो साइडवेज एक्शन यहाँ पर भी थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा। इंडिविजुअल स्टॉक वाइज आप अभी भी लॉन्ग पे हो या कोई शॉर्ट कॉल्स खुलने शुरू हो गए? नहीं, हम लोग शॉर्ट साइड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो शॉर्ट साइड की तरफ हम दो स्टॉक्स कंसीडर कर रहे हैं, वो फर्स्ट टेक्नोलॉजी स्पेस में से एलटीआईएम में है। तो एक 2 दिनों का एक पुल बैक आया था और पुल बैक हमें लगता है कि फिजल आउट हो गया। आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा करेक्शन हमें रिज्यूम होते हुए देखने मिल रहा है। तो एलटीआईएम में फर्स्ट सेल कॉल रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 54.75 का और टारगेट रहेंगे 52.50 के ऑन दी डाउन साइड। तो एलटीआई में सेल होगा। जो दूसरा सेल कॉल होगा वो ग्रासिम में होगा। तो ग्रासिम का अगर जो डेली चार्ट देखे तो एक शार्प फॉल के बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन था। वो 2 दिनों का कंसोलिडेशन आज नीचे की तरफ ब्रेकआउट या सॉरी ब्रेकडाउन हो गया है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द फॉल रिज्यूम हो गया है, जो ये स्टॉक को अराउंड 2500 2480 तक नीचे ड्रैग कर सकता है। तो सेल करने का रहेगा। दूसरा आइडिया वो होगा ग्रासिम इंडस्ट्रीज में स्टॉप लॉस रखना होगा 2620 का। ग्रासिम कल नंबर्स भी हैं, उससे ठीक पहले डे लो पर कामकाज कर रहा है। आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। 2567 रुपये के जोन्स में अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, ये भी डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जतिन सर के दोनों कॉल्स जो हैं वो बिकवाली के लिए ही आपको राय दे रहे हैं। आगे भी बातचीत करूंगा मैं जतिन सर से कुछ स्टॉक्स को लेकर, मिड कैप स्टॉक्स पे भी चर्चा होगी, लेकिन एक अहम खबर जहाँ पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जल्द सस्ता हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटकर 5% किया जा सकता है। इस पर रेट रैशनलाइजेशन कमेटी की 22 अगस्त को एक बैठक होने जा रही है। इस पर और डिटेल लेते हैं, हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी मौजूद भी हैं। तो आलोक, का इंपॉर्टेंट अपडेट है और मतलब उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि शायद जीएसटी घटकर 5% किया जा सकता है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये काफी दिनों से बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन जो सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो रेट रैशनलाइजेशन कमेटी जिसमें ये प्रपोजल डिस्कस हो रहा है,
उसकी बैठक 22 अगस्त को होने वाली है और 22 अगस्त को जो बैठक होगी उसमें ये कोशिश की जाएगी कि 5% जीएसटी पर सहमति बनाई जाए। तो प्रपोजल जो गया है वो 5% का गया है और अगर जीएसटी के जो रेट रेशनेशन कमेटी है वो अगर इस पर सहमति दे देती है उसके बाद इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी जो कि इसी महीने अगस्त के एंड में होने वाली है। अगर इस बैठक में फाइनल फैसला होगा। मैं बता दूं कि इसमें इस मुद्दे पर पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं जीएसटी काउंसिल में, लेकिन उस वक्त राज्यों के विरोध की वजह से इस पर फैसला नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें भारी रेवेन्यू लॉस का आशंका है। अगर बताऊं तो साल भर में जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे जो प्रीमियम पे जीएसटी लगता है उस पर करीब 9.5-10 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी सालाना मिलता है और पिछले 3 साल में एफएम ने ही लोकसभा में बताया था कि 24,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। लिहाजा कोई भी राज्य नहीं चाहता कि ये जो रेवेन्यू है उसका लॉस हो, लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से रेट रेशनेशन कमेटी में इस पर चर्चा हो रही है, अगर ये कमेटी में एक सहमति बन जाती है क्योंकि इसमें 6 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं और अगर 6 राज्यों के वित्त मंत्रियों में ये सहमति बन जाती है कि 5% जीएसटी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लगाना है तो बहुत हद तक संभव है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस पर मोहर लग जाए। तो कुल मिलाकर अब जीएसटी काउंसिल की बैठक का इंतजार करना पड़ेगा कि अब इस पर किस तरह से जीएसटी जो 18% अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर है उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। तो बहुत हद तक डिटेल्स जो है वो 5% के आसपास जीएसटी को लाने की बातचीत आपको आलोक बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक ये तमाम डिटेल में बताने के लिए और हमसे इस पर बातचीत करने के लिए। आज इंश्योरेंस स्पेस में तो अच्छी बस बनी हुई है। एचडीएफसी लाइफ 710, 712, 2% के आसपास की बढ़त है। न्यू इंडिया एश्योरेंस में खरीदारी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 1.5% ऊपर है। एलआईसी के नंबर है तो वहाँ पर अलग तरह का रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इन स्टॉक्स के अलावा कुछ और स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप में एक्शन बढ़ रहा है। रादर थोड़ी देर पहले जो अच्छी खरीदारी थी वो वहाँ पर ऊपरी स्तर से बिकवाली के साथ अभी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मिड कैप इंडेक्स में तेज़ी तो बनी है लेकिन इंटेंसिटी ऑफ गेन जो है वो बहुत हद तक कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हायर लेवल से मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी बिकवाली आई है। हालांकि है हरे निशान में भी कामकाज हो रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर मिड कैप इंडेक्स बना हुआ है। कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं जहाँ पर काफ़ी हलचल है। तो उसमें फार्मा ये एक स्टार परफॉर्मर रहा है। पिरामल फार्मा 4.5% ऊपर, कृष्णा डायग्नोस्टिक नंबर के बाद 3.5% ऊपर, न्यूलैंड लैब 3.5% ऊपर, वोकहार्ट 3.5% की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनबीएफसीज में खरीदारी है। पूना वाला फिनकॉप 6% ऊपर, इंडोस्टार्स 6% ऊपर, जीआईसी हाउसिंग 2% ऊपर, पीएफसी करीब 1% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए जहां पर इंश्योरेंस अभी हम बात कर भी रहे थे, एचडीएफसी लाइफ 2% ऊपर, न्यू इंडिया एश्योरेंस 2% ऊपर, स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सब में 1.5 से 2.5% के आसपास की खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स में जहां पर मूव है उसमें मेटल शेयरों में बिकवाली है, प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए। कल की तेजी के बाद जीएसपीएल 2.5% नीचे, सेल 2% नीचे, हिंडाल्को 1.5% नीचे, वेदांता 1.5% नीचे कामकाज करता आपको दिखाई पड़ रहा है। और कुछ और नामों में बीएससी नंबर्स के बाद 8% ऊपर, ओरेकल फ्लोज के बीच में 2% ऊपर, पेटीएम 3.5% ऊपर और एलकेम 3.5% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर भी है। और मिड कैप में कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो उसमें पिरामल एंटरप्राइजेज, पीबी फिनटेक, डॉक्टर लाल, नायका, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर बिकवाली है। जतिन सर, एलकेम लैब नए ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है, मिड कैप के टॉप गेनर में शुमार भी है, यहाँ क्या करें? देखिए, अगर जो ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो बुकआउट कर लीजिए। हमें लगता है कि 5700 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस है। आई थिंक वहाँ पे थोड़ा कॉल राइटिंग भी है। लेकिन हमें लगता है ओवरऑल जो फार्मा स्पेस में ट्रेंड इनफैक्ट पॉजिटिव है। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट कंडीशन को देखते हुए या तो अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर लीजिए या तो अगर जो प्रॉफिट मिल रहा है तो इसमें प्रॉफिट बांधने की सलाह रहेगी। तो हायर लेवल से प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लीजिए। 5700 पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ये स्टॉक फेस कर सकता है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और एमपीसी का आज का आउटकम और किस तरह की बिटवीन द लाइंस थी, इन सब पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है। जो बिकवाली हायर लेवल से आई या ऊपरी स्तर से बिकवाली है उसी के रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ इंडेक्स कामकाज कर रहा है। स्लोली एंड स्टेडली डे लो के आसपास ही इंडेक्स सो फार बना हुआ है। लेकिन रिजर्व बैंक के लिए खाने की महंगाई अब भी बड़ा सरदर्द बनी हुई है। ये बात आज की एमपीसी में साफ हुई है। अनुमान के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। और डिटेल लेते हैं, हमारे साथ नीरज जी मौजूद भी हैं। तो नीरज जी, सबसे पहले तो जो अनुमान कल हम बात कर रहे थे कि कुछ आना है नहीं इसमें से, लेकिन 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी मानसून आता है उस
महीने में एटलीस्ट महंगाई हायर साइड पे एस्केलेटेड रहती है, लेकिन जैसे जैसे मानसून सबसाइड होना शुरू होता है अपने आप महंगाई नीचे आ जाती है, जो हमने देखा भी है। इस बारी क्या कुछ बदलाव है? क्रूड को भी ये फैक्टर करना है उसमें? देखिए, क्रूड नीचे उसके फैक्टरिंग के बावजूद इन्फ्लेशन एक बिगेस्ट चैलेंज है। पूरी पॉलिसी के दौरान कम से कम 1 दर्जन बार उन्होंने इसको अंडरलाइन किया होगा कि फूड इन्फ्लेशन, जिसमें सब्जी दालें सब कुछ आ जाता है, वो बहुत मैटर कर रहा है। और जो WPI उसके अंदर 46% उसका कंट्रीब्यूशन है, और वही आम आदमी को हर्ट करता है। तो RBI का पूरा फोकस है कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही करना है, इसलिए रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने, और अपने रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया, स्टैंस भी चेंज नहीं किया है। और इसी वजह से, चूंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो GDP का टारगेट जो उन्होंने रखा वो ज़्यादा है, सरकार के टारगेट से ज़्यादा है। सरकार का तो 6.5 तक का है, लेकिन उन्होंने 7.2% रखा है। तो इसका मतलब ये है कि RBI के दिमाग में बिल्कुल साफ है कि रेट वेट तब कम होंगे जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नंबर 1 फोकस है। नंबर 2, उन्होंने ये नोटिस लिया है कि दुनिया भर में कई सारी इकोनॉमीज़ में मंदी के संकेत मिल रहे हैं। चाइना प्रॉब्लम है, US में आशंकाएं हैं, तो उसको भी उन्होंने कंसिडरेशन में लिया है। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने रखे कि पॉलिसी का रुख क्या है, सर RBI की सोच क्या है, कि इन्फ्लेशन उनका फोरमोस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने एक सुझाव दिया था कि आप अपने इन्फ्लेशन को में फूड वाला कम करिए, टारगेट जब आप करें तो फूड कम करिए, लेकिन उन्होंने उससे मना कर दिया क्योंकि फूड की टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ी चीज़ उन्होंने ये की। दूसरा, उन्होंने बैंकों को फिर से एक बार ये कहा है कि जो रिटेल लोन है या जो होम लोन के ऊपर टॉपअप लोन है, उसमें नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा बैंक ध्यान दें। और तो बैंक जब RBI तक बात कहता है तो उसको एक चेतावनी रूप में देखना चाहिए। तो मुझे लगता है बैंकों को थोड़ा सा और टाइट किया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिक्विडिटी की जो दिक्कत है इस समय, डिपॉजिट कम मिल रहा है बैंकों, उस पर कोई बात बहुत खुल के नहीं आई है। तो यानी RBI को नहीं लगता कि अभी कोई बहुत उस तरह की चिंता है, बैंक को सेल्फ मैनेज करना चाहिए। तो लेट्स सी कैसे बैंक करते हैं, लेकिन ये 3 बातें खाते हैं। इन्फ्लेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बैंकों को एक चेतावनी दे दी गई है, और तीसरा ग्लोबल नज़र उनकी बनी हुई है। कंज्यूमर के लिए है कि भाई चेक आपकी अब सेम डे कुछ घंटों में चेक वाला हिस्सा भी शायद इनके डिपॉजिट्स को और बेटर करने की सिचुएशन में लाएगा। मे भी अगर प्रोसेस थोड़ा जल्दी कर देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी मैकेनिज्म को इम्प्रूव कर देंगे तो आपके पास डिपॉजिट गार्नर करना आसान हो जाएगा। अभी मिनिमम 48 घंटे लगते हैं, फिर 2 घंटे लगेंगे। तो आपने अभी चेक दिया 2 घंटे बाद क्लियर, तो आपकी सिचुएशन पहले से बेटर तो ही थोड़ी जाएगी बेटर होगी एटलीस्ट। इससे। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। जो कई बैंकर्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, कई सारे मैनेजमेंट आते हैं कि डिपॉजिट की रेट इस बारी सच में बहुत कमज़ोर आई है बाकी सारे बैंकों में, चाहे PSU हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। लेट्स सी उसको कैसे आगे मैनेज किया जाता है। एक और ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और स्टॉक्स, खिलाड़ी अपडेट, इन सब पे बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और एक नंबर जो कि अभी अभी आया है वो है MRF का। एक शानदार नतीजा दिख रहा है क्योंकि इस नंबर के आने के बाद एक स्पाइक आया है। हालांकि YOY बेसिस पे कंपनी के EBITDA और EBITDA मार्जिन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है, लेकिन शायद Q-on-Q बेसिस पे नंबर में एक अच्छा पिकअप है जिसको मार्केट रीड कर रहा है। आय करीब 6,440 करोड़ से बढ़ के 7,200 करोड़ रुपए YOY बेसिस पर। मुनाफा 609 करोड़ से घट के 573 करोड़ ज़रूर आया है, और EBITDA मार्जिन भी कंपनी के इस क्वार्टर के अंदर जो आए हैं उसमें एक स्लाइटली ड्रॉप देखने को मिल रहा है YOY बेसिस पर। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में एक स्पाइक आया है और लाल निशान से स्टॉक करीब 4% के आसपास की तेज़ी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर सोफा ट्रेड कर रहा है। हैवी वेट स्टॉक है, इक्विटी साइज़ वैसे ही कम है, तो एक उसका सपोर्ट तो रहता ही है। लेकिन नंबर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो नंबर आपको Q-on-Q बेसिस पे अगर इसी को ही देखेंगे तो मुनाफा 380 करोड़ से बढ़ के 562 करोड़ है। जैसा अनुमान लग रहा था कि YOY बेसिस पे भले आपको नंबर कमज़ोर दिख रहे हैं, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे इसके नंबर बेटर आए हैं और शायद मार्केट ने इसी को रीड किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 507 करोड़ से 751 करोड़ रुपए आए Q-on-Q बेसिस पर। इसीलिए बढ़िया नंबर आप Q-on-Q बेसिस पे ज़्यादा पिकअप करते हुए देख रहे हैं YOY बेसिस से कंपैरिजन में। पूरे टायर स्पेस पे इसका इम्पैक्ट आएगा, बारिंग अपोलो टायर, क्योंकि अपोलो के नंबर वीक थे, लेकिन C8, JK इन सब कंपनियों में भी नज़र रखिएगा जहाँ पर एक अच्छे अपमूव शायद आते हुए दिखाई पड़े नंबर्स के आधार पर बाकी टायर स्पेस में। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। इस हफ्ते कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल के कपिल शाह और प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी के बीच मुकाबला है, और जो रिटर्न्स हैं उसके लिहाज से 11-11.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं इस समय प्रदीप। प्रशांत फ्लैट टू पॉजिटिव, कपिल 4% के नेगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड करते हुए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आप बातचीत करेंगे आज हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के MD भरत पुरी सर से, नंबर्स को लेके, शानदार आउटलुक को लेके, एक्सपेंशन को लेके, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।